नमस्कार दोस्तों एक मोबाइल गेम इतना घातक हो सकता है, क्या आप कभी सोच सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है और ऐसी घटना पहले भी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई है जितनी बड़ी इस बार हुई है। क्योंकि आप इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अपने बच्चों को आप अपनी फैसिलिटी के लिए उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको मोबाइल का एडिक्शन दे रहे हैं। हुआ ये है कि दोस्तों, गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 9वीं मंजिल से 3 सगी बहनों ने, और वो भी नाबालिग, एक 12 साल, एक 14 साल, एक 16 साल, उन्होंने कूद कर जान दे दी है। और वो भी किस लिए? एक मोबाइल गेम के लिए। क्योंकि वो एक मोबाइल गेम, कोरियन कोई गेम है, उसको देखती थी, उसको खेलती थी, उसके टास्क पूरा करती थी, और इसकी लत उनको इतनी लग गई कि वो 3 साल से लगभग इस गेम को पसंद करती थी, और उसकी वजह से वो अपने माँ बाप से बात नहीं करती थी, अलग रहती थी, और तीनों एक जगह रहती थी, एक जैसे काम करती थी। लेकिन कुछ समय पहले जब माँ बाप ने मना किया कि इस गेम को नहीं खेलना है, या मोबाइल देने के लिए मना किया, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वे ऊपर से कूद कर आत्महत्या कर बैठी। और तीनों जो लड़कियां हैं, वो तीनों मृत पाई गई हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी बात पूरी करने से पहले एक अपील करते हैं कि हमारे इस चैनल एस्ट्रो मैजिक यूके को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जितने भी माँ बाप हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, इस वीडियो को देखें और सावधानियां रखें। हम इसको एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये वीडियो एक बनाई थी कि किस तरह से राहु और केतु का बैलेंस ना बनने से एडिक्शन बच्चों में आता है, और वो एडिक्शन आत्महत्या तक ले जाता है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी आती है। सबसे पहले 907 नंबर की आती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी यहाँ काम करती है। तो 907 नंबर फ्लैट और 9वीं मंजिल, तो यहाँ 9 और 7 आते हैं। 9 जो नंबर है वो मंगल का है, 7 नंबर जो होता है वो केतु का है। तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं उनके लड़कियों के कुंडली में था, और ये निगेटिव एक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि केतु जो है अपनी कल्चर है और राहु दूसरे की कल्चर है। तो यहाँ पे क्या है कि ये लड़कियाँ गेम खेलते खेलते, ऑनलाइन एक्टिविटी भी राहु के अकॉर्डिंग ही होती है, तो ऑनलाइन गेम खेलते खेलते ये दूसरी कल्चर को पसंद करने लगी। बताया जाता है कि ये कोरियन गेम था, तो कोरियन गेम खेलते खेलते ये कोरिया की कल्चर को पसंद करने लगे। अपने माँ बाप से बोलते भी थे कि हम लोगों को कोरिया जाना है। तो इसका मतलब साफ है कि राहु उनका इतना निगेटिव हो चुका था कि वो दूसरी कल्चर में जाने के लिए तैयार थी। और दोस्तों, हमने पहले भी बताया कि कुंडली में राहु और केतु का जो एक बैलेंस है वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी ग्रह इसमें ज़्यादा हो जाता है तो बैलेंस बिगड़ता है। अब यहाँ पे केतु का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि कम हो गया। और दोस्तों, जिस तरह से ये घटना हुई है, ऊपर से कूदना, केतु ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, खाई में गिरना, कूदना भी केतु ही होता है। उसके पीछे केतु का ही हाथ होता है, और राहु का हाथ आत्महत्या में होता है, और ऑनलाइन एक्टिविटी में होता है। उधर मंगल दुर्घटना का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में मंगल, राहु, केतु और बुध का कॉम्बिनेशन आएगा। बुध का कॉम्बिनेशन इसलिए आएगा क्योंकि एक गेम की बात हो रही है, एक बचपन की बात हो रही है, और पढ़ाई की बात हो रही है। क्योंकि इन लड़कियों ने ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में अपनी पढ़ाई खराब कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 16 साल की लड़की केवल कक्षा 4 की छात्रा थी, और जब उनके नंबर अच्छे नहीं आए, वो फेल हो गई, तो ये स्कूल जाना बंद कर दिया था। अब आप देखिए कि इसकी एडिक्शन कितनी बड़े लेवल पे हो गई है कि उन्होंने स्कूल तक मोबाइल के लिए छोड़ दिया। और हम बार बार कहते हैं कि राहु एडिक्शन है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन है। तो अच्छी बुरी दोनों एडिक्शन होती हैं, लेकिन आज के समय में मोबाइल को बहुत बुरी एडिक्शन के रूप में
ज़्यादा लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम आपको उसके कुछ कारण बिंदु बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप समझें और ध्यान से समझने के बाद उस पर अमल जरूर करें, ताकि आप आगे ऐसी घटना ना हो, आगे ऐसी किसी तरह की कोई ट्रेजिडी ना हो। दोस्तों, हम बिंदुवार आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज का जो समय चल गया है, हम एक दूसरे को कहने पर रहते हैं कि माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती है, टीचर की गलती है। कहीं ना कहीं हम सबकी गलती है, क्योंकि सबसे पहले गलती इधर आ जाती है, माँ बाप की आ जाती है, क्योंकि माँ बाप आजकल बिजी हैं और वो अपने एक रिलैक्स के मूड में रखने के लिए वो गेम खेलते हैं या मोबाइल का प्रयोग करते हैं, और बच्चों को बोलते हैं कि आप मत खेलिए, या बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं, बच्चों को समय नहीं देते हैं। और जब बच्चों को समय नहीं देते तो कुछ माँ बाप क्या करते हैं, कुछ क्या बहुत सारे माँ बाप करते हैं कि उनको भी एक मोबाइल पकड़ा देते हैं कि तू बेटा गेम खेलो, और वो उम्र भी नहीं देखते हैं। 2-2 साल के, 1-1 साल के बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो हमें परेशान नहीं करेंगे तो मोबाइल में खेलते रहेंगे, और वो उसको खुश होते हैं कि वो बच्चा देखो कितना अच्छा खेला। लेकिन आप सबसे बड़ा जहर यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि जब बच्चा इतनी सी उम्र में, 1 साल 2 साल की उम्र में, वो अगर मोबाइल चला रहा है, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में गेम देख रहा है, कार्टून देख रहा है, तो वो, अब आप समझिए कि वो उसके दिमाग में वो इतना ज़्यादा रम जाएगा कि वो अपने समय आने से पहले ही उसको एडिक्शन हो जाएगा। और छोटा बच्चा भी आप देखते हैं कि अगर उससे मोबाइल ले लेते हैं तो वो रोने लगता है, फिर आप सोचते हो कि ये रो रहा है तो इसको दोबारा से मोबाइल दे देते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों, पहला भी ज़माना था जब मोबाइल नहीं था, सारे माँ बाप, चाचा, ताऊ, दादा दादी, सब लोग बच्चों के साथ भी बैठते थे, फिजिकल गेम खेलते थे। आज हमने वो छोड़ दिया अपनी फैसिलिटी के लिए। यहाँ पर तो बात आ गई है माँ बाप की। अब इसमें एक और एडिशन क्या हो जाता है, स्कूल हो जाता है, क्योंकि आज के समय में जितने भी स्कूल चल रहे हैं उसमें एक ऑनलाइन एक्टिविटी का अलग से चैप्टर जुड़ गया। चैप्टर मीन्स उन्होंने ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू कर दी है, और वो एक लेवल पे नहीं है। एक तो लेवल होता है कि एक क्लास से शुरू किया जाए और उसके बाद जब वो बच्चा कुछ मैच्योर हो उसके बाद हो, लेकिन आज छोटी क्लास से ही मोबाइल पे डिपेंड करना शुरू कर दिया। होमवर्क मोबाइल पे मिलेगा, सब कुछ मोबाइल पे मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चे को मोबाइल देना एक मजबूरी बन गई है, और उसी मजबूरी में बच्चे को मोबाइल दिया जाता है, और बच्चा फिर गेम भी खेलता है, दोनों काम करता है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि माँ बाप पूरा समय छोड़ के अपने कामों को, वो बच्चे की एक एक एक्टिविटी देखते रहें कि वो स्कूल का ही काम कर रहा है या गेम खेल रहा है। बहुत चीज़ें हो सकती हैं, तो स्कूलों को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि एक निश्चित समय, आयु समय देखना चाहिए, और क्लास के हिसाब से मोबाइल को यूज कराने की ज़रूरत है। दूसरा दोस्तों, आपका जब बच्चा मोबाइल में खेलता है तो उसको उसके लाभ हानि बताना आपका काम है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप गेम खेलें और आप इंटरटेनमेंट करें और अपने बच्चों को मना करें, क्योंकि दूसरों को मना करने से पहले आपको खुद सुधरने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आपके बच्चे में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ये भावना आएगी कि जब ये गलत है तो आप क्यों कर रहे हैं। तो इससे पहले कि वो ये सोचें, आपको यहाँ कदम उठाने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात करेंगे ज्योतिष की। ज्योतिष की हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि बचपन बुध होता है, और गेम भी बुध होता है, इंटरटेनमेंट भी बुध होता है, दिमाग भी बुध होता है, नई चीज़ देखना वो भी बुध होता है। तो बुध का रोल इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर बुध राहु के साथ जुड़ जाता है तो इसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन बन जाती है कि वो ऑनलाइन या मोबाइल में इंटरटेनमेंट देखेगा। तो इसका एक पॉजिटिव भी आता है कि वो ऑनलाइन पढ़कर बहुत अच्छा दिमाग बना सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों की कुंडली को चेक नहीं कराते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट क्या कह रही है। अगर आपकी बच्चे की कुंडली में बुध और राहु एक साथ जुड़ते हैं, राशि से जुड़ते हैं, नक्षत्र से जुड़ते हैं, या साथ में बैठे हैं, जैसे भी जुड़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे में ये एडिक्शन बहुत जल्दी आ सकती है। और फिर उसके बाद
दूसरे जो ग्रह होते हैं, मंगल है, केतु है, ये एक अलग से उसमें रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मंगल गुस्सा है और केतु अंदर अंदर गुस्सा करना होता है। तो ये बच्चियों के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि मंगल केतु कहीं ना कहीं आ रहा था। 907 नंबर है, 9 नंबर मंगल है, 7 नंबर केतु है, और 9वीं मंजिल से कूदे हैं। तो न्यूमरोलॉजी भी इसमें बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी कुंडली से ही होती है। तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल केतु भी साथ था, और मंगल केतु साथ होने की वजह से उन तीनों बहनों के अंदर अंदर गुस्सा था। वो अपने माँ बाप से मतलब फ्रंट में नहीं लड़ती थी, लेकिन अंदर गुस्सा रखती थी। तो उन्होंने वही गुस्से में ये कदम कहीं ना कहीं उठा दिया है, अपने शर्म की वजह से हो या जैसे भी हो, वो उसका रीजन हो सकता है, क्योंकि जितनी उनके पास बुद्धि है उसी के हिसाब से उन्होंने काम किया। तो दोस्तों, सारे ग्रहों का अपना अपना रोल होता है। तो हमारा बस यही कहना आपसे है कि अपने बच्चों की कुंडली को चेक कराइए, और बच्चों की कुंडली चेक कराकर जिस तरह का कॉम्बिनेशन उनकी पढ़ाई का या जीवन का बन रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि राहु आत्महत्या के लिए भी प्रेरित करता है, अनैतिक कार्यों के लिए भी प्रेरित करता है। राहु जब निगेटिव होता है तो बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि राहु और केतु की पावर बहुत ज़्यादा होती हैं, और केतु हमेशा ऊपर से गिरना, कटना, इस तरह की चीज़ें करता है। अब अभी जो कम्बिनेशन चल रहा है कुंडली में, सभी की कुंडली में चल रहा है, क्योंकि गोचर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो केतु सूर्य की राशि में, सिंह राशि में बैठे हैं, तो केतु की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों फायरी प्लेनेट हो जाते हैं। तो इस समय पिता के साथ बहुत सारे बच्चों के मनमुटाव चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य पिता है, और जब वो सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं फायरी इन्वॉल्वमेंट बन रहा है। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अपनी अपनी कुंडली या अपने बच्चे की कुंडली ज़रूर चेक कराएं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक कराएं। आप हमसे चेक कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी बिल्कुल फ्री चेक करते हैं। तो दोस्तों, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन इस घटना को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इस घटना से सीखना चाहिए, ताकि और बच्चों की ज़िंदगी खराब ना हो। अब हम आगे दूसरी वीडियो बनाएंगे किसी ऐसे ही सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।